नमस्कार। आप डेमोक्रेटिक वॉइस ऑफ इंडिया इस समय देख रहे हैं और राम मंदिर का अपना एक इतिहास रहा है। आज हम आपके साथ राम मंदिर को लेकर बात कर रहे हैं। राम मंदिर जल्द आज भूमि पूजन हुआ है और अब उसके बनने का जो क्रम है वो शुरू हो जाएगा और आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे कि एक भव्य राम मंदिर हमारे सामने मौजूद होगा और वहाँ पर हम सभी राम के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए जाएंगे। राम मंदिर से हमें कुछ बातें सीखने को मिलती हैं और हमें निश्चित रूप से वो बातें राम मंदिर से सीखनी भी चाहिए। राम मंदिर हमें सिखाता है कि कोई भी काम बिना संघर्ष के, कोई भी लक्ष्य चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बिना संघर्ष के पूरा नहीं होता है। राम मंदिर का संघर्ष आप देखेंगे तो एक लंबा चौड़ा संघर्ष आपको नजर आएगा। आने वाली पीढ़ियों को ऐसा लगेगा कि अयोध्या में एक विशाल राम का मंदिर बना हुआ है, लेकिन इस मंदिर के पीछे जो इतिहास, जो संघर्ष है, वो भी हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए। राम मंदिर हमें सिखाता है कि कोई भी जो लक्ष्य होता है जीवन का, वो बिना संघर्ष के, बिना कठिन परिश्रम के, बहुत कठिन हार्ड वर्क के पूरा नहीं होता है। पहली चीज जो हमें राम मंदिर से सीखने को मिलती है वो यही है। राम मंदिर हमें सिखाता है कि कोई भी काम जीवन में, जो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो ऐसे ही आसानी से पूरा नहीं हो जाता है। उसके पीछे कठिन परिश्रम होता है और वो कठिन संघर्ष लगता है जो हमें शायद नज़र नहीं आता, लेकिन वो मौजूद होता है। हम ऊपर की शोभा देखेंगे कि राम मंदिर जब बना हुआ हमें दिखेगा तो हम देखेंगे केवल ऊपर की शोभा उसकी मंदिर की, लेकिन उसकी हमें नींव भी देखनी चाहिए। जिन लोगों ने उसकी नींव रखी वो लोग शायद हमारे बीच अब मौजूद नहीं हैं। बहुत से लोगों ने अपना त्याग दिया, बलिदान दिया, लोगों पर गोलियां चलाई गईं, लोगों ने गोली खाई, वो संघर्ष रहा और उसके बाद अदालत में ये लंबी चौड़ी कार्रवाई चली। एक बार को तो हमें लगता था कि शायद राम मंदिर कभी बन नहीं पाएगा, इसका हल नहीं मिल पाएगा, लेकिन लंबा चौड़ा परिश्रम लगा, संघर्ष लगा और राम मंदिर हमें सिखाता है कि कोई भी लक्ष्य जीवन में जो है वो हमें कठिन परिश्रम से ही प्राप्त होता है। दूसरी बड़ी चीज़ जो हमें राम मंदिर से सीखनी चाहिए, जो भगवान राम से भी हम सीख सकते हैं और राम मंदिर से भी सीख सकते हैं, वो है धैर्य। जीवन में धैर्य भी बहुत आवश्यक है। लक्ष्य बड़े हों, राम मंदिर जैसा लक्ष्य निश्चित रूप से एक कठिन लक्ष्य था और एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य था और वहाँ पहले से ही एक तैयार चीज़ें थीं, पहले की बनी हुई, जो कि पहले मंदिर को तोड़कर बनाई गई थीं, वो मौजूद थीं। धैर्य के साथ साथ उस वहाँ मौजूद चीज़ों को हटाया गया। उसके बाद वो चीज़ें वहाँ फिर से एक बार धैर्य के साथ ही वहाँ मंदिर स्थापित होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वो धैर्य था जो हमें सीखना चाहिए कि बिना धैर्य के शायद चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। हमें अपने जीवन में धैर्य भी बनाए रखना चाहिए। धैर्य, पेशेंस बहुत आवश्यक हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो बड़ी चीज़ें हैं, हमें सीखनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो मैं बोलता हूँ वो है तपस्या। राम मंदिर अगर अयोध्या में अब बन पा रहा है वो है तपस्या के दम पर बना है, साधना के दम पर बना है। कई बार जीवन में जो लक्ष्य होते हैं हमारे, वो इतने बड़े होते हैं कि वो संसाधनों के दम पर पूरे नहीं किए जा सकते। उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें साधना की आवश्यकता पड़ती है, तपस्या की आवश्यकता पड़ती है। तो वही लंबी तपस्या लगी राम के भक्त जो शायद इस दुनिया में नहीं हैं। खुद भगवान श्री राम ने धैर्य रखा, तप किया, तपस्या की और यही एक कारण है कि राम लल्ला अब महल में फिर से एक बार विराजमान होते हुए नजर आएंगे। तो ये तीन बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। पहली बात है संघर्ष, जो हमें राम मंदिर से सीखना चाहिए। संघर्ष लगता है किसी भी चीज़ को पूरा करने में। दूसरी चीज़ जो है वो है धैर्य, इंसान को पेशेंस रखने चाहिए, धैर्य के साथ काम करना चाहिए। और तीसरी जो चीज़ है वो महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो है साधना, तपस्या, कि संसाधनों के दम पर हर चीज़ पूरी नहीं की जा सकती है, बल्कि उसके लिए साधना, तपस्या की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हमें जीवन में सफल बना देती हैं और राम मंदिर से हमें ये तीनों ही चीज़ें सीखनी चाहिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ पर भी ये वीडियो मिले उसे आगे शेयर करना है।
मेरा नाम चंद्रकांत सारस्वत है। मैं इसी तरीके की बातों को लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। और जिस चैनल पर हम अभी काम करना शुरू कर रहे हैं वो है डेमोक्रेटिक वॉइस ऑफ इंडिया, dvinews.com। dvinews.com को आप जाके सर्च करें। जल्द ही मोबाइल ऐप लेकर आ रहे हैं, उसको डाउनलोड करेंगे तो ऐसी ही अच्छी अच्छी बातों को आपको सीखने को मिलेंगी। नमस्कार।